हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल। ठीक है, सब आप लोगों को पता होगा कि रेशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जब और इस क्यू से इस पी को डिवाइड करते हैं, तो जब ये डिवाइड करते हैं तो दो तरह का सिचुएशन आता है। पहला सिचुएशन ये आता है कि जब हम इसे डिवाइड करेंगे, ये क्यू से अगर हम पी को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो उसका जो डिसिमल एक्सपेंशन होगा, तो उसका डिसिमल एक्सपेंशन कहीं ना कहीं जाकर के टर्मिनेट कर जाएगा या तो कहीं ना कहीं नॉन टर्मिनेट करेगा। ठीक है, मतलब कि अब इस भाषा को थोड़ा सा और आसान बनाते हैं, जरा इसको समझिए। जैसे कि एक रेशनल नंबर हमारे पास है 3/4 है, एक रेशनल नंबर है। जब इस 4 से हम इस 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा उसको समझिएगा। ठीक है, देखिए 3 और ये हो गया, डिवाइड नहीं लगेगा तो आपको 0 कर देना है, 0 कर देना है, माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। भाग नहीं लगेगा तो डिसिमल देकर के 0 लिखेंगे। ठीक है, 4 अब यहाँ पर क्या देंगे, 4 7 जा 28 और ये आगे आपका 2, डिसिमल के बाद 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 आ गया तो ये हो गया आपका 20। कट गया। तो अब मुझे बताइए कि इसका जो इस रेशनल नंबर का जो डिसिमल एक्सपेंशन हो गया वो क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया। कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो है कंप्लीटली जो है वो कट गया। ठीक है, टर्मिनेट कर गया। ठीक है, तो अब एक और एग्जांपल से समझिए। ठीक है, ये आपके पास 1/3 है। ठीक है, अब इस 3 से हमें डिवाइड करना है 1 को, इस 3 से डिवाइड करना है 1 को, तो क्या रिजल्ट आएगा उसको जरा देखिए। ठीक है, डिवाइड किए पहले, ये आपको पता होगा कि ये बेसिक रूल है, इसको समझना पड़ेगा। क्या है बेसिक रूल, उसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे है आपका 3 और 3 से डिवाइड करना है मुझे 1 में। 3 से कहाँ डिवाइड करना है, 1 में करना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इससे छोटा नंबर लिखना पड़ेगा। तो 3 से छोटा, 1 से छोटा 3 के टेबल में कुछ है, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। अगर 1 टाइम में लिखेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 टाइम में लिखेंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है जहां पे इससे छोटा लिखा जा सकता है। जब यहाँ 0 लिखेंगे, 0 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो 1 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो माइनस कर दिए तो 1 आ गया। अब यहाँ पे हम डिसिमल देके एक 0 लिख सकते हैं। अब इसको देखिए, वहां पे 3 से 3 3 जा 9 आ गया, 1 आ गया, फिर डिसिमल 0, 3 3 जा 9, ये ऐसे चलता रहेगा आपका। ठीक है, पृथ्वी पर सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन इसका बढ़ाव खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, तो अब यहां पर क्या हो गया, ये तो टर्मिनेट कर गया, पूरा कंप्लीटली कट गया, लेकिन यहां पे टर्मिनेट नहीं किया। ठीक है, तो इस डिसिमल को हम लोग बोलेंगे, इस डिसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डिसिमल। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डिसिमल बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेट कर जाएगा उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, और जो नहीं टर्मिनेट करेगा उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब कुछ और आप देखो, इससे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। ठीक है, अब इस नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल को हम लोग बोलते हैं, एक खास हो गया, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं रेकरिंग डिसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। यानी कि सिंपली इस पर एक रेकरिंग दे देते हैं, और ये रेकरिंग जो है वो इंडिकेट करता है कि ये 3 जो है वो बार बार क्या होते रहेगा, रिपीट करता रहेगा। ये 3 आपका बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, कंटिन्यू आपका ये रिपीट करेगा। ठीक है, कभी खत्म नहीं होगा ये। ठीक है, अब सारा समझो, इसको बोलेंगे रेकरिंग। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इससे तो इसको लिखना आसान है, डिवाइड कर देंगे आ जाएगा। इससे रेशनल नंबर को ऐसे लिखना तो आसान है, ऐसे कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो इजीली लिखा जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ऐसे है तो इसको भी ऐसे लिख देंगे, कोई परेशानी। रेशनल नंबर को डिवाइड करके ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बता सकते हैं,
इजी वे में बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास रेशनल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, रेशनल नंबर लिखा हुआ है और उसे देख करके, सिंपली देख करके बताना है कि उसका डिसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो आप उसको देख करके कैसे बताएंगे, सिंपली देख करके, बिना पेन उठाए हुए, बिना उसे सॉल्व किए हुए, डिवाइड किए हुए कैसे बताओगे, इसको जरा मैं बता देता हूं। एक सिंपल सा ट्रिक है और विशेष कुछ नहीं है। देखिए क्या करोगे, क्या करना है कि आप इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे, जो भी रेशनल नंबर होगा उसके डिनोमिनेटर को देखेंगे और उसके डिनोमिनेटर को मन्ने मन्ने क्या कर लेना है, फैक्टराइज कर लेना है। क्या कर लेना है, फैक्टराइज कर लेना है। अगर उसके फैक्टराइजेशन में, ठीक है, अगर उसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा, ठीक है, 2 और 5 के अलावा, ठीक है, 2 और 5 के अलावा कोई और दूसरा नंबर आ जाता है तो उसका डिसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग होने का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। हाँ, तो टर्मिनेटिंग होने का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखो यहाँ पे 1/8 को, अगर यहाँ 8 को हम क्या करते हैं, 8 को अगर हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है, आपको पता होगा 8 को कैसे फैक्टराइज करते हैं। 2 4 साइंस लगे 2, फिर आ गया 2 2 1। देखिए इसके फैक्टराइजेशन में 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। क्या 2 के अलावा कोई दूसरा आया? मैंने बोला था कि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए या दोनों आना चाहिए, ठीक है। तो 2 और 5, मान लीजिए 2 नहीं है, 2 और 5 के अलावा 3 आया नहीं ना, 7 आया नहीं आया, 11 आया नहीं आया, ऐसा नहीं आ रहा है ना। तो इसका डिसिमल एक्सपेंशन जब भी होगा तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा और कुछ नहीं होगा। जैसे कि इसका देखो 1/25। अब बताओ, देखो अब सिंपली इसको क्या करना है, इसका अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 5 into 5 क्या होगा, 5 into 5 होगा, ठीक है। तो अब 5 into 5 में क्या 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर है? मैंने बोला था 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। यहां भी वही केस है, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है, तो इसका डिसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल भाषा। अब इसको देखो, एक और चीज देखो, इसको 24 को देखो जरा। अब तुम बताओ मुझे कि इसका डिसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल देखो, इसमें 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, देखो इसमें 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि इसके फैक्टर में 3 भी आएगा, 3 आएगा, यानी कि 2 और 5 के अलावा 3 आ गया। इसलिए ये कौन सा, इसका डिसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बात समझ में आया? कहीं ना कहीं नंबर क्या करेगा, टर्मिनेट नहीं करेगा और वो नंबर रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल भाषा में समझ गए कि अब ये बता भी सकते हैं कि किस रेशनल नंबर का जो डिसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये तो सिंपल भाषा में बता दिए। लेकिन अगर आपके पास डिसिमल एक्सपेंशन दिया हो, आपके पास डिसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ हो और उससे पूछे कि रेशनल नंबर को लिखिए, ठीक है। जैसे कि यहां पर दे दिया आपको 3 3 3 3 3 करके दे दिया। अब दे दिया तो आप क्या कीजिए कि उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करके बताइए। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जॉब है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको डिफिकल्ट जॉब नहीं लगेगा और आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा सीखते हैं, क्या वो ट्रिक है। चलिए क्या ट्रिक है उसको समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए कि ये आपका, ये अभी अब जस्ट बताए हैं, ये रेकरिंग दिया हुआ है, मतलब समझ जाना कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डिसिमल है, दैट मींस नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल है ये, ठीक है। तो इसको कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे उसको आप देखिए, ठीक है। इसको सबसे पहले मान लेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.3। अब ये रिपीट कर रहा है तो लिख दीजिए 3 3 3 3 3 ऐसे ऐसे करके। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, सिंपली क्या मान लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए कि देखो, अब उसके बाद क्या करना है उसको देखना, डिसिमल यानी कि डिसिमल पार्ट में
देखो इसको बोलते हैं बाबू हम लोग इंटीग्रल पार्ट और इसको बोलते हैं डिसिमल पार्ट। देखो तो डिसिमल पार्ट यानी कि डिसिमल जो शुरू हुआ है उसके बाद एक ही डिजिट पर रिकरिंग है, ठीक है, उसके जस्ट बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, 333 रिपीट हो रहा है, ठीक है, कोई दूसरा डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली क्या करना होगा कि इसमें दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, अप्लाई 10 इन बोथ साइड, बोथ साइड्स क्या कर देना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 10 इंटू एक्स कर देना है बराबर कर देना है 3 डैश डैश। अब यहाँ पे क्या कर देना है कि इस इक्वेशन में भी 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा 10x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका, जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जो डिजिट है वो इधर आ जाएगा, यहाँ से जस्ट यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 और डॉट 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 3 ये इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन मान लो। अब क्या करो कि सेकेंड से फर्स्ट को माइनस कर दो, सेकेंड से फर्स्ट को माइनस कर दो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट को सेकेंड से क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी कि 10x इक्वल्स टू 3.3333 डैश 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 तक जाएगा। और इसको कर दो, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, x इक्वल्स टू 0.33333 तक जाते रहेगा, ठीक है। अब क्या करो, अब क्या करो, इस दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने का बात चल रहा था, माइनस कर दो। जैसे माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, खत्म खत्म, ठीक है। अब इस 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, x था तो x, यहाँ 3 में से 0 जाएगा तो 3, 9 बचेगा, 3 में बचेगा। अब ये तो खत्म हो गया, तो 0 0 0 0 डिसिमल के बाद 0 लिखो या नहीं लिखो कोई मतलब नहीं, 3x 3 हो गया, x इक्वल्स टू 3/9, यानी x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1/3। समझ में आया, ये आसान तरीका है, ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है। ऐसे आपको एग्जाम में नंबर भी मिलेगा, ठीक है। चलिए तो इरेज कर देते, थोड़ा देख लीजिए इसका, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं इसको, ठीक है। अगला टॉपिक समझिए, इसी में आगे थोड़ा सा समझिए। एक तो एक डिजिट रिपीट हो रहा था, एक डिजिट रिपीट हो रहा था, तो कुछ ऐसा कंसेप्ट लगा है, जब 2 डिजिट रिपीट हो, 2 डिजिट, जैसे दो डिसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो, देखो यहाँ पे 25 25 25 25 25 25 ऐसे रिपीट हो रहा है, ठीक है। 2 भी हो रहा है रिपीट और 5 भी हो रहा है रिपीट, ठीक है। 2 भी रिपीट हो रहा है और 5 भी रिपीट हो रहा है, तो ऐसे में क्या करना है, सिंपल समझिए, इसको मान लेना है लेट x इक्वल्स टू 0.2525252525 डैश कर देना, ठीक है। अब देखो क्या समझना है कि देखो यहाँ डिसिमल के बाद 2 डिजिट है और दोनों डिजिट रिपीट हो रहा है, डिसिमल के बाद 2 डिजिट और दोनों डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो आपको दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। बस क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से, और 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100 से, 1 डिजिट 2 से 10 से, और जब 2 डिजिट रिपीट हो रहा हो तो वो 100 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देना है, अप्लाई 100 इन बोथ साइड्स, सिंपल भाषा में लिख देना है, और यहाँ पर 100 इंटू एक्स कर देना है और 0.252525 डैश 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 इंटू 100 कर देना है, ठीक है। 100 कर दो, जैसे यहाँ पे 100x हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 2 डिसिमल, जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिसिमल इस साइड आ जाएगा, 25 25 25 25, इसको सेकेंड इक्वेशन कर देते हैं, फिर इस दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 100x इक्वल्स टू 0.252525 ऐसे करके, और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या चीज, x इक्वल्स टू, सॉरी उल्टा लिखा गया जी, 25 यहीं लिख देते हैं, 0.2525252525 ऐसे माइनस कर देंगे तो 99x आ जाएगा। अब इसको माइनस करोगे फिर ये कट जाएगा तो क्या बन जाएगा 25, x इक्वल्स टू 25/99,
x इक्वल्स टू 25/99। कटने वाला है नहीं कटने वाला है, हो गया, बन गया, इजी वे में बन गया। 2 है तो ऐसे कर देना। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो क्या करना है उसको समझिए। ऐसा क्वेश्चन होगा 1.25, यहाँ पे 5 पर रेकरिंग दिया हुआ, दोनों पर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 5 पर दिया। दोनों रिपीट करता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे 1 होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन 1 ये डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, ये डिजिट रिपीट हो रहा है, ये डिजिट 5 रिपीट हो रहा है। तो उसे में क्या करना है कि किसी को कुछ मानना नहीं है, पहले क्या करना है, इसमें से 100 से मल्टीप्लाई कर देना, सॉरी पहले इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12.5555 जाएगा। तो इसको मान लेना है x, ठीक है। क्या मान लेना, सॉरी ये आपका हो जाएगा 10x ही हो जाएगा, 10x कर देना है इसको, ये आपका हो जाएगा 10x, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10x, ठीक है। अब क्या करना है कि फिर एक बार आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार 10 से और फिर एक बार 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 बार मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद इस तरीके से सॉल्व कर दोगे तो बन जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए 2.25, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये आपका 4 यहां लिखा हुआ है, ये तीनों रिपीट हो रहा है। तो क्या करना है कि जब 3 डिजिट डिजिमल के बाद 3 डिजिट हो और तीनों डिजिट रिपीट हो रहा हो तो आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे 10 से किया, 100 से किया हुआ, सॉरी 100 से नहीं करना है, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 डिजिट वाले में 100 से और 3 डिजिट वाले में 1000 से, डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई करके घटा दोगे, कैंसिल हो जाएगा और आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी में सिंपली क्या होता है कि इसमें 2.25, देखो यहाँ पे 2.225 होता और 25 रिपीट हो रहा होता, तो देखो ये बात, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, तो इसमें पहले 10 से मल्टीप्लाई करना है। याद रखना कि ऐसा सिचुएशन हो तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 डिजिट उसके बाद रिपीट होने लगेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, याद रहेगा। और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद अब ध्यान से समझो, यहाँ पे सीखो, मैथ सीखने का चीज है, ठीक है। मैथ रट्टा मारने का चीज नहीं है, आप याद करने की कोशिश मत करो, बस कंसेप्ट को समझो, ठीक है। कंसेप्ट को समझो, आपको सब कुछ आ जाएगा। मैथ तो इतना आसान सब्जेक्ट है, इससे ज्यादा आसान सब्जेक्ट तो कोई होता ही नहीं। अब बच्चा सब भागता है मैथ पढ़ने से, कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है ये, बहुत इजी, इससे ज्यादा इजी क्या होगा, ठीक है। इतना तो जो है कि मैथ जितना बनाना आसान है ना, उतना ज्यादा डिफिकल्ट है आपको जो है कि रोटी बनाना, समझ लो, समझ में आएगी नहीं, तो बहुत आसान मैथ है, समझ लो। यहाँ 100 पहले 10 से फिर 100 से, ठीक है। लेकिन जब ऐसा हो कंडीशन, ठीक है, ऐसा कंडीशन हो तब क्या करेंगे, देखिए ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, पहले आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए पहले 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि डिजिट एक ही रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे से आप तरह तरह के क्वेश्चन को बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब जो है कि अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी